हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी प्रीलिम्स पीटी एग्ज़ाम के लिए मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 11 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का आखिरी सेट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं, कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जैसे युगलिना हो गया एवं क्लेमिडोमोनास हो गया। दो ऐसे जीव है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो युगलिना हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो वो एक अपचायक जैविक क्रिया है, राइट ऑप्शन बी होगा, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल या निलंबन से गुजरता है, सस्पेंशन से गुजरता है, तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो टिंडल इफेक्ट लाइट के स्कैटरिंग की वजह से होता है। ये होता क्या है, जब सॉल्यूशन से ये पास करता है, जैसे कोलाइडल से या सस्पेंशन से पास करता है, तो इस लाइट को जब हम पास करवाते हैं तो लाइट स्कैटर कर जाती है। स्कैटर कर जाने की वजह से पाथ उसका क्लियरली दिखता है, विजिबल होता है। इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो प्रकाश की स्कैटरिंग यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम छोटी आंत का एक भाग है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण इसकी दीवार में बनी रसांकुरों द्वारा होता है, तो इलियम होगा राइट ऑप्शन डी। यहीं पे सर्वाधिक अवशोषण होता है भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खनिज का नाम दिया गया है और सूची 2 में कमी के प्रभाव दिए गए हैं। फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की कमी से दांत एवं हड्डियां दुर्बल हो जाती है, शरीर की वृद्धि एवं कार्यकी अवरुद्ध हो जाते हैं, तो ए का हो जाएगा 3। शरीर की वृद्धि एवं कार्यकी अवरुद्ध हो जाती है, तो ए का 3। और गंधक की कमी से यानी सल्फर की कमी से प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ हो जाती है, तो बी का हो जाएगा 4। और पोटेशियम की कमी से रक्तचाप के संतुलन बिगड़ जाता है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 है। सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर अनबैलेंस हो जाता है, तो निम्न रक्तचाप जो हो जाता है सोडियम की कमी से, तो डी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और पोटेशियम की कमी से पोटेशियम की कमी से पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की आशंका आ जाती है, तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। यह पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, तो इसमें प्रोटीन होती है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन की होती है, राइट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें इसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से होती है, यानी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं इसमें, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सिन हार्मोन फल पकाने वाला हार्मोन है, नहीं। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धिवर्धक, पत्तियों का विलगन रोकने वाला और खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन है, तो ये गलत है। जिब्रेलिन बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन है, हाँ ये सही है, फूल बनने में मदद भी करता है ये। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन जो है ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, जीर्णता को रोकता है, आरएनए व प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, तो ये सही है। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, पुष्पन में बाधक होता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो ये भी सही है।
तो ए वाला जो ऑप्शन था ऑक्सिन वाला वो गलत है, तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 कम सूची 2 को। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन एवं मीथेन होता है। सीएनजी में मीथेन एवं इथेन ए का 4 हो जाएगा। और एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, तो बी का 2 हो जाएगा। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 नहीं, सी का 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सी का 3 हो जाएगा। और डी का वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से 4 3 2 1 आ रहा है, यानी ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन है इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नीलहरित शैवाल धान के खेत के लिए जैव उर्वरक प्रदान करता है, तो ये सही है। एजोला जो है मक्के के लिए नहीं, ये भी धान के लिए ही है, ये गलत है। राइजोबियम मटर के लिए, और एजोटोबैक्टर जो है गेहूं के लिए, तो ये सही है, ये सही है। बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं होता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी सब्लिमेशन क्या होता है। तो जिस प्रोसेस या जिस फिनोमिनन के तहत कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बिना लिक्विड फेज में गए हुए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो आयोडीन भी सबलाइम हो जाता है, कपूर भी, सूखा बर्फ भी, ड्राई आइस CO2, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है, और कैडमियम भी, इसमें से सभी जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, यानी रिलेटिव डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और चूंकि बीपीएससी में ई ऑप्शन रहता है तो और भी चेक कर लेना चाहिए। तो 4 में यदि 273 हम ऐड करें, 273 केल्विन में बदलने के लिए, तो 277 केल्विन आएगा, ये भी सही है। तो 277 केल्विन, तो ए और सी दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु या विरल से कांच यानी सघन माध्यम में जाने पर जो प्रभावित होते हैं वे हैं। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे साउंड हो या फिर लाइट हो, इनका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, जो भी इसका सोर्स रहा हो वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के अलावा तरंगदैर्घ्य चेंज हो सकता है और वेग चेंज हो सकता है, यानी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो सकता है। v इज इक्वल टू जो एफ लेमडा होता है या न्यू लेमडा, इसमें न्यू यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों चेंज हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसका गलनांक बहुत ही कम रहता है, और ये रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ से विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करवाया जाता है, तो किसी भी रेसिस्टेंस से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें रेसिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से यदि मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो मेल्ट कर जाता है यहाँ पे। तो मेल्ट कर रहा है हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, और तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है ये, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होता है। तब 72,000 सीसी होता है, 72,000 सीसी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। तो टेफ्लॉन का, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर के खत्म होता है। तो यह है खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला है, आहार नाल नहीं है, खाद्य श्रृंखला, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। तो सिर्फ इतना ही नहीं, वातावरण भी होना चाहिए, पर्यावरण भी होना चाहिए। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, नहीं, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यही होगा सही। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन प्रोफिलेरेशन हो सकता है, यानी क्या इनकी वृद्धि हो सकती है, इनका फैलाव हो सकता है? नहीं, ये मरने लगेंगे, ये गलत है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, बिल्कुल, पीएच जो है कम हो जाता है और अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है, ये सही है। तो मिट्टी की क्षारीयता में बढ़ोतरी हो सकती है? नहीं, क्षारीयता में कमी आती है। भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन यानी लीचिंग हो जाता है, ये सही है। तो इसमें से बी और डी सही है, तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसमें से यदि बात करें हम, तो बरूथी, बिच्छू एवं मकड़ी, ये तीनों जो है अरेनकिडा से संबंधित है, जबकि केकड़ा जो है ये मैलेकोस्ट्रेका का जीव है, ये मैलेकोस्ट्रेका वर्ग का ये जीव है, इस कारण से ये इन तीनों से भिन्न है, अलग है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये योगदान करता है। श्वसन से भी, जैव पदार्थ के क्षय से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो देख लेते हैं इसको। ये मान लीजिए कि सोर्स ऑफ लाइट है और ये वर्षा की बूंद है। सोर्स ऑफ लाइट जो है वर्षा की बूंद पे पड़ा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी अपवर्तन, या यूँ कहें कि डिस्पर्सन। यहाँ पे लाइट रे जो है 7 कंपोनेंट्स कलर्स में बंट गई, 7 कंपोनेंट कलर्स में, और इस सरफेस पे, राइट वाले सरफेस पे जब पड़ती है ये सातों कलर्स, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने की वजह से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर के ये सभी फिर लेफ्ट वाले सरफेस पे आती है, सातों कलर्स, तो लेफ्ट वाले सरफेस पे आती है तो फिर इसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन हो जाता है तो थोड़ा बेंड करके ये बाहर निकलती है, 7 कलर्स बेंड करके। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा? यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि ये जो रेज है चली तो थी यहाँ सूर्य के पास से, और ये लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है, ये सारी रेज जो है पीछे से आ रही है। तो पीछे से आ रही है तो यहाँ पे एक स्ट्रिप बन जाएगा, 7 कलर्स का एक बैंड बन जाएगा, एक स्ट्रिप बन जाएगा जिसको रेनबो कहा जाता है। तो ये किधर, जिधर सूर्य है उसका अपोजिट बन रहा है। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेवार हैं? एक तो रिफ्रैक्शन है, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और तीसरा डिस्पर्सन है। तो परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन, अपवर्तन यानी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये तीनों घटनाएं जिम्मेवार हैं। तो इसमें से ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरीन जब जल में मिलाया जाता है जिसमें जीवाणु रहते हैं, रोगाणु रहते हैं, तो क्लोरीन जा करके उनके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को नष्ट कर देता है। सेल मेम्ब्रेन के नष्ट हो जाने की वजह से ये उनके सेल के अंदर इंटर कर जाता है क्लोरीन, और जा कर के उनके डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, क्षति पहुंचाता है, उनके डीएनए में क्षति पहुंचाता है, और इसके अलावा रेस्पिरेशन को रोक देता है, इस कारण से वो मर जाते हैं। तो जब मिलाया जाता है क्लोरीन जल में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक। तो इसमें से सूटेबल आंसर ये लग रहा है, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन लंबाई यानी माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर को कहा जाता है, और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर आ जाएगा,
राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा यानी अनकटाड के द्वारा जारी की जाती है। तो राइट ऑप्शन डी होगा, अनकटाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो ये 2011-12 में पेश किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? तो इसमें से सुरेश तेंदुलकर समिति रही है और लकड़वाला समिति रही है। तो 2 और 4 होगा, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। और ये दोनों विजय केलकर समिति और तारकुंडे समिति, ये दोनों ही चुनाव सुधार से संबंधित समिति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी 2000 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होना, ये सही है। CRR में जब वृद्धि होगी तो बैंकों के पास कम धन होगा, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम धन होना, नहीं, कमर्शियल बैंक के पास। सरकार के पास व्यय करने के लिए कम धन होना, ये गलत है। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होना, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? उत्पादक है तमिलनाडु है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण शामिल हैं। तो 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? शिशु है, किशोर है और तरुण है। तो शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण आता है, और किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख, और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख। तो शिशु, किशोर एवं तरुण। राइट ऑप्शन 1 2 3 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर के गुजरता है? तो इकाई से अधिक का y अक्ष से होकर के गुजरता है, इकाई से कम का x अक्ष से, इकाई के बराबर मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, इकाई के बराबर। राइट ऑप्शन सी होगा। और 0 के बराबर जो है y अक्ष के समानांतर होता है और अनंत x अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो एकाधिकारी। राइट ऑप्शन बी होगा। अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी का वस्तु की कीमत निर्धारण पर पूरा नियंत्रण होता है। अकेला विक्रेता अन्य फर्मों का प्रवेश न होने तथा बाजार पर काफ़ी नियंत्रण रखने के कारण एकाधिकारी कीमत विभेद की नीति का उपयोग कर सकता है। इसका अर्थ है कि एकाधिकारी उसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं एवं ग्राहक को भिन्न कीमत पर अथवा वही मात्रा भिन्न ग्राहकों को अपने ग्राहकों के रहन सहन के स्तर को देखकर भिन्न कीमत पर बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक है। तो संतुलन कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों के आधार पर निर्धारित की जाती है, निर्धारित होता है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं वहीं संतुलन कीमत होता है। तो इसमें से वस्तु की मांग और पूर्ति, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राजवंश उसकी राजधानी, चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, सही है। राष्ट्रकूट की मानखेत थी, सही है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ये भी सही है। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, ये भी सही है। तो सभी सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में अपराहत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? तो बिना जोती गई जंगली भूमि से था, बिना जोती गई जंगली भूमि से। राइट ऑप्शन ए होगा, बी होगा। और क्षेत्र किस तरह की भूमि को कहा जाता? खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहा जाता था, बिना जोती गई जंगली भूमि का अपराहत कहा जाता था, पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो अशोक काल में पाटलिपुत्र प्राची की राजधानी थी, राइट ऑप्शन डी होगा।
उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो मनु स्मृति की रचना सबसे पहले 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की गई थी। मनु स्मृति को प्राचीनतम हिंदू धर्मशास्त्र एवं कानून का ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा हिंदू कानून को समझने के लिए किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? तो ग्रहण का क्या मतलब होता है? शत्रु पर अधिकार करना। मोक्ष का मतलब शत्रु को मुक्त करना। और अनुग्रह का मतलब होता है राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। तो इन समुद्रगुप्त ने इन तीनों तरह की विजय नीतियों का पालन दक्षिण भारत के राज्यों के लिए किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विनय पिटक क्या बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या करता है? नहीं। विनय पिटक में जो है वो इसमें बौद्ध मठों के में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है विनय पिटक में, तो ये गलत हो गया। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख करता है, ये सही है। और अभिधम पिटक बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम, अनुशासन संबंधी नियम इसमें है नहीं। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है इसमें, तो ये भी गलत है। केवल 2 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, ये सही है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, ये भी सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, ये भी सही है। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, तो इस समय बाल विवाह, सती प्रथा एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पद से हटाकर मगध पर नागवंश नामक एक नए वंश की नींव डाली थी। इसी ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। राइट ऑप्शन सी होगा, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? तो राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। चालुक्य नहीं, चोल भी नहीं, पल्लव भी नहीं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। बाद में सैकुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी बिहार के सूबेदार के रूप में इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किए गए थे, तो इसमें हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया, जिसने 1587 से 1594 के दौरान बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। उसने गीघौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया तथा रोहतास को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी यानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा किलेबंदी की। राइट ऑप्शन डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो जैनुल आबिदीन, जिसका शासनकाल 1420 से 1470 तक रहा, अपनी उदार, जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया, जिसके कारण आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आबिदीन ने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था।
राइट ऑप्शन सी होगा, जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है। ये सही है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। अष्टप्रधान नहीं, अष्ट दिग्गज रहते थे वो, अष्ट दिग्गज, तो ये गलत है। कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। ये सही है। इनके शासनकाल के दौरान डोमिगो पायस एवं बारबोसा पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की थी। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की। इस घोषणा से अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना लिया था। तो राइट ऑप्शन बी होगा, 1579 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो मुसद्दी करता था। मुसद्दी बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल करता था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान शाही नौकाओं की देखरेख करता था। मीर ए बर वन विभाग का अधीक्षक था। बाकिया नवीस वो समाचार लेखक था। राइट ऑप्शन सी होगा, मुसद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, मौलाना शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने। तो इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 में चलाया गया था, सरदार पटेल के नेतृत्व में। यह एक किसान आंदोलन था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1616 में आई। उसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्रांकेबर में, यानी तमिलनाडु के ट्रांकेबर में स्थापित की। 1676 में इसने श्रीरामपुर, बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। राइट ऑप्शन ए होगा, ट्रैंकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बालाजी बाजीराव थे। राइट ऑप्शन सी होगा। यह युद्ध जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो एबी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, लॉर्ड बेवेल नहीं थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई इन्हीं के कार्यकाल में, सही है। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया, ये भी सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। कब? 1854 में की गई थी। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, ये भी सही है। कब? 1854 में ही। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी। और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई एवं पुणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ये सभी कार्य किए गए लॉर्ड डलहौजी के समय में। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास की थी। कब? 1863 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सूर्य सेन ने की थी 1930 में, बंगाल के चटगांव में। सूर्य सेन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला था।
बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों के प्राचार्यों को हिदायत दी गई कि उनके विद्यार्थी अगर इस आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। इस आदेश पर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी R.W. कार्लाइल के दस्तखत होने के कारण इसे कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस समाजवादी दल का महासचिव बनाया गया था। तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बिहार में अगस्त क्रांति की शुरुआत में ही 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा बलदेव सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडमक की संधि से निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय 1878 से 80 के बीच हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुई थी। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का वर्चस्व अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रघुवीर नारायण की रचना है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आचार्य JB कृपलानी थे। आचार्य JB कृपलानी, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था, अगस्त 1942। और उसके बाद में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले घटना हुई थी 2 यानी क्रिप्स मिशन पहले आया था। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद में लाल किला मुकदमा हुआ और देन उसके बाद में नौसेना विद्रोह हुआ। तो 2143 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त रेडियो के संचालन के कारण हुई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? तो उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, ये सही है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। एनी बेसेंट इस सोसाइटी की संस्थापक सदस्य नहीं थी, बल्कि कुछ समय बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष के रूप में इस संस्था से जुड़ी थी। तो ये गलत है। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये सही है। उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया, यह भी सही है। बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इससे पूर्व भारत में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो तराई मिट्टी का विस्तार है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में, कर्नाटक में तो नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, राजस्थान में है। राइट ऑप्शन ए है और ये प्राचीनतम पर्वत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? तो गॉर्ज, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो रॉकी बलित पर्वत है, हिमालय भी है, एंडीज भी है, लेकिन सियरा नेवादा जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनजातियों का उनके आबादी के अनुसार सही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा है भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल। तो भील, गोंड एवं संथाल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, राइट ऑप्शन ए होगा, दलहन एवं तिलहन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा, जिसे पेरू धारा भी कहा जाता है, यह धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। राइट ऑप्शन डी होगा, दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो धारवाड़ के पठार जो कर्नाटक में स्थित है, इसके निकट से मालप्रभा, तुंगभद्रा, बेनिहाला एवं धर्मा नदियाँ बहती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुस्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदूर दक्षिण में स्थित स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो वो है लेसोथो, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तंजानिया में है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 3 राज्य, कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी सीमा साझा करते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है किस नदी पर स्थित है? तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये सही है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में और नोकरेक मेघालय में, ये सभी सुमेलित है, राइट ऑप्शन। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। गिर एशियाई सींग के लिए है, ये सही है। दाचिगम सफ़ेद भालू के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर का दाचिगम जो है कश्मीर हिरण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है सफ़ेद बाघ के लिए नहीं, ये तो पक्षियों के लिए है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है साइबेरियन क्रेन के लिए विशिष्ट रूप से ये प्रसिद्ध है, तो ये दोनों गलत है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुई थी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं की पृथक पहचान के उद्देश्य से इको मार्क लेबल लगाने की व्यवस्था शुरू की गई है। इस लेबल के लिए 19 प्रकार के उत्पादों को चुना गया है। नहाने के साबुन, डिटर्जेंट, कागज, पेंट, मकान निर्माण में प्रयुक्त पेंट और कपड़े धोने के साबुन के मामले में इको मार्क लेबल देने के लिए अपेक्षित मानक अधिसूचित किए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, चिन्ह तथा निरीक्षण निदेशालय इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियां हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, लेबल लगाने की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो केशवानंद भारतीवाद में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो धर आयोग, JBP समिति और फजल अली आयोग, ये जो हैं तीनों आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, लेकिन राज्य मनार जो समिति थी वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति थी, तो इसमें से संबंधित नहीं है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भाषाई एवं धार्मिक दोनों ही आधार पे, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो मोर देन वन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था? तो वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, ये सही है। सदस्यता हेतु न्यूनतम 25 वर्ष आयु है, नहीं, ये 30 वर्ष आयु होती है। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, ये जो है बजट पे चर्चा तो कर सकती है लेकिन अनुदानों के मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? 2 असत्य कथन है, तो ई हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो राष्ट्रपति को दिया है। कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल 263, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 143 में दिया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो न तो ऑस्ट्रेलिया की है, न फ्रांस, न अमेरिका और न ही ब्रिटेन की, यह भारत की देन है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो भारत की रक्षा संघ सूची में आता है, रेल एवं राष्ट्रीय मार्ग, जनगणना, लेकिन पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था 17.95 लाख टन, 17.95 लाख टन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2018-19 से 2020-21 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर कितनी थी? तो 9.6% थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो टिकाऊ खेतों को बल देने के लिए बिहार सरकार ने उत्पादकता और मुनाफा बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है, राइट ऑप्शन 13 जिलों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 3.8% अनुमानित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है, तो वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21.7% है, 21.71%, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मेघालय के राज्यपाल BD मिश्रा है, ये सही है। पश्चिम बंगाल के CB आनंद बोस, ये भी सही है। मिजोरम के ला गणेशन, मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति हैं, तो ला गणेशन नहीं, राइट ऑफ ये जो हो जाएगा गलत है। केरल के आरिफ मोहम्मद खान, ये सही है। गलत कौन सा है? सुमेलित जो नहीं है वो सी वाला सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? IIT मद्रास बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को स्वीकृति के लिए
किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो वो है पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन डी होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने निम्न में से किस देश को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? बेलारूस को। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना को निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। 28 जून 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर वन हेल्थ रोडमैप विकसित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के द्वारा डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो हैं अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया था, अश्विनी वैष्णव। राइट ऑप्शन सी होगा। 28 जून 2022 को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया। यह डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है। इस पोर्टल पर 12 भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण वीडियो और क्विज उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब के उप विजेता हैं। तो विजेता जो हैं वो स्पेन के सी अल्काराज गार्थिया हैं और उप विजेता नॉर्वे के सी रूडो। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हटने की घोषणा की है? तो रूस ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और निम्न में से किस देश के नौसेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काकाडू अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो लिथुआनिया में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा से सामना के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने बिलियन डॉलर की सहायता की पेशकश की घोषणा की है? 14 बिलियन डॉलर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलदूत एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो जलदूत एप्लीकेशन को केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का उपयोग ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वर्ष में 2 बार मानसून से पहले और बाद में कुएं में जल स्तर को मापने के लिए किया जा सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों के संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री इलावेनिल ब्लारिवान का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय SC/ST हब NSSH कॉन्क्लेव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? MSME के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। MSME मंत्रालय ने गुजरात में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME ने राष्ट्रीय SC/ST हब योजना और केंद्रीय मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 सितंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 300 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 53 टाइगर रिजर्व है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2022 विजेता फहमीदा अजीम निम्न में से किस देश की नागरिक हैं? तो बांग्लादेश की हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन फर्टिलाइजर को किस नाम से प्रस्तुत किया गया? तो भारत के नाम से। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना 2 अक्टूबर 2022 से देश में लागू किया गया। इस योजना के तहत भारत में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत सभी प्रकार के उर्वरक बेचे जाएंगे। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का रैंक निम्न में से क्या है? तो 15वां है, पहले 17वां था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? पटना में स्थापित किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में बिहार के 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले 5 उम्मीदवार जो हैं, सतीश चंद्र दुबे भाजपा के, मीसा भारती राजद के, खीरू महतो जदयू के, शंभू शरण पटेल भाजपा के, फयाज अहमद राजद के। तो इसमें से ये सभी हैं, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन की रियल टाइम रैंकिंग में बिहार के भागलपुर का रैंक क्या है? तब भागलपुर 76वें स्थान पे है। राइट ऑप्शन बी होगा। मुजफ्फरपुर 18वें 78th, बिहार शरीफ 81st एंड पटना 82nd पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है रक्सौल में। और रक्सौल कहाँ है? पूर्वी चंपारण। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता हैं? तो वो है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक जो है पोलैंड की रहने वाली है, ईगा स्वीटेक। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 विकास कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वो बनी है विनेश फोगाट। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो वो है मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के 68th BPSC प्रीलिम्स मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 11 और आखिरी सेट के क्वेश्चन का डिस्कशन। इसी के साथ एडिटोरिया पब्लिकेशन के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हुआ। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।